और इसका विल स्टार्ट विथ मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछला पिछला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, तो एक दो पॉइंट उसमें से कोई शेयर करना चाहेंगे? लास्ट टॉपिक में से टॉपिक का नाम क्या था? और एक दो पॉइंट शेयर कर सकते हैं उसमें से। कुछ याद है पिछले वाले में से? हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी। नमस्कार। जी हरे कृष्णा। जिनके लिए पॉसिबल है कैमरा ऑन रख सकते हैं। हाँ, प्रभु जी, कोई पिछले। पिछले सेशन में रिंकारनेशन के बारे में बताया था, कैसे रिंकारनेशन पॉसिबल होता है और किस तरह से उसके प्रूफ वगैरह है जिससे ये साबित होता है कि रिंकारनेशन वगैरह होता है, एग्जिस्ट करता है। ओके, थैंक यू। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, पिछले उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कोई ज्ञान के द्वारा कृष्ण को जानने में कई वर्ष लग जाते हैं। मतलब कोई ज्ञान के द्वारा कृष्ण जी को जानने में कई वर्ष लग जाते हैं, मतलब जान नहीं पाता ज्ञान के द्वारा भी, फिर भी अधूरा रह जाता है। तो उसमें हम भक्ति के द्वारा बहुत सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं। ओके, ये हमने किस रेफरेंस में चर्चा किया था? ज्ञान के माध्यम से जान नहीं पाते। अच्छा, हाँ, जो फिलोसोफर थे उनके रेफरेंस में। ओके। हम्म, ठीक है। तो आज का सेशन है सेकंड सेशन। इसका टॉपिक है। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? स्पेशली आपको क्या अच्छा लगा वो शेयर कर सकते हैं, एक पॉइंट। ठीक है। तो आगे हमारे पास एक्चुअली ये तीन चार जो टॉपिक है, भगवत गीता इस नेक्स्ट टॉपिक, स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, और लर्निंग फ्रॉम द थ्री लाइफ्स ऑफ भरत महाराज के जीवन से शिक्षा, तीन जीवन से शिक्षा। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं और थोड़ा स्टोरी वाइज भी है। तो नेक्स्ट से हम लोग पीपीटी भी है, पीपीटी बहुत अच्छी अट्रैक्टिव बना है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन से पीपीटी शेयर करेंगे। अभी हम लोग सेकंड सेशन जो है हमारा, वो हम पीडीएफ से देखेंगे। ठीक है। तो बात ये है कि एक्चुअली में क्या होता है ना? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि व्हेन जब हम लोग जब हम लोग शरीर चेंज करते हैं, तो जो ग्रॉस बॉडी है या स्थूल शरीर है जो कि पंच तत्व से बना हुआ है, वो उसको छोड़ती है बॉडी, है ना? तो सोल सोल के साथ और क्या जाता है? कौन बता सकते हैं सोल के मन। साथ और क्या जाता है? हाँ, मन बुद्धि अहंकार, मतलब कि सूक्ष्म शरीर, जिसमें क्या क्या स्टोर रहता है? उसमें आपके सारे मन में जो भी डिजायर्स हैं, है ना, जो भी डिजायर्स हैं वो स्टोर्ड रहते हैं।
तो हमें देखना चाहिए कि हमारे डिजायर किस प्रकार से हैं। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हमारी स्पिरिचुअल डिजायर हो। अगर हमारा स्पिरिचुअल डिजायर रहेगा तो हमारी उन्नति होगी जीवन इस शरीर को छोड़ने के बाद में। और हमारा अगर मटेरियल डिजायर रहेगा तो हमारा अधोगति होगा, है ना। तो जो जितना ज्यादा जिनका भौतिक डिजायर रहता है उतना ज्यादा उनका शरीर जो रहता है वो निम्न कैटेगरी का मिलता है ना। जैसे, है ना, जो ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करते हैं फिर उनको जानवर का शरीर मिलता है ना। कि देखो मनुष्य शरीर को किस लिए है, भगवान को पाने के लिए है। और अगर आप इंद्रिय तृप्ति करना ही चाहते हैं तो आप क्या करिए, आपको देखिए पढ़ने का चिंता नहीं रहेगा, है ना। इतना कॉलेज का चिंता, असाइनमेंट का चिंता, है ना, बचपन से स्कूल का इतना असाइनमेंट, टीचर डांटता है ना। और आप लोग अभी जानते हैं और क्या क्या रहता है, प्रेशर रहता है, जॉब का प्रेशर रहता है। और हमेशा कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। पर किसी जानवर को जीवन उसको सोचना पड़ता है क्या? उसको ज्यादा कुछ नहीं सोचना पड़ता है ना। ऑटोमेटिकली उसको बस खाना पीना सोना है। तो कई लोग बचपन में कई बार सोचते भी हैं, अरे जानवर का जीवन कितना अच्छा है, देखो इसको कुछ पढ़ाई वढ़ाई कोई करना नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, है ना। खाओ पियो, कभी भी खाओ पियो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं इस प्रकार से। तो भगवान या भौतिक प्रकृति भी यही बोलती है, अगर आपको ये ऐसा जीवन चाहिए तो आप जानवर का शरीर ले लीजिए। अगर आपको केवल भौतिक को ही, भौतिक डिजायर्स को ही कल्टीवेट करना है तो। पर अगर आपको उच्च शरीर प्राप्त करना है तो आपको मनुष्य शरीर जो है वो एक अवसर देता है ना, हमें भगवान के धाम जाने का। मनुष्य शरीर का पर्पस ही ये है कि वो उसका यूज करके भगवान के धाम जाए, है ना। जैसा हमने देखा भी था, कोई, है ना, मर्सिडीज बेंज है ना, कार है ना, बहुत महंगी कार है, फरारी है। तो उसको आप खेत में हल जोतने के लिए यूज करेंगे क्या? उसको खेत में हल जोतने के लिए यूज करेंगे क्या? बोले नई फरारी आई है, बोले 15 करोड़ की, वो क्या कर रहे हैं, बोले खेल खेत में उससे हल जोत रहे हैं, खेत में चला रहे हैं। तो उसका पर्पस वो नहीं है ना। तो जो मनुष्य शरीर है वो उस फेरारी की तरह है, फेरारी कार की तरह है, मर्सिडीज बेंज की तरह है, जिसका पर्पस स्मूथली चलना है ना। वैसे ही मनुष्य शरीर का क्या पर्पस है? मनुष्य शरीर का पर्पस है कि सारे कंफर्ट आपको दिए हैं मनुष्य शरीर में, क्यों? ताकि आप आपके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके, है ना, आप आध्यात्मिकता को आगे बढ़ा सके। इवन रिसर्च पाई गई है कि जो मनुष्य है उसके ब्रेन में एक जगह है जो कि आध्यात्म के बारे में सोचने के लिए ही है। वो जब भी कोई आध्यात्म की बात होगी तो वो चीज एक्टिवेट होगी। मतलब मनुष्य शरीर बनाया ही गया है भगवान के बारे में जानने के लिए और उन्नति करने के लिए। ठीक है। अभी, है ना, यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेते हैं, है ना। तो, है ना, उसी प्रकार से तो एक जीवन जो हमारा है 80 से 100 साल का, उसमें हमारे साथ अगर कुछ अच्छा या बुरा, मतलब जो भी सिचुएशन हो रहा है, हमें उससे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, है ना। पर हमें क्या सोचना चाहिए, हमारा अगला शरीर किस प्रकार से बन रहा है, क्या हम भगवान के धाम जाने की और हमारा जो शाश्वत गोल है, क्या हम उसकी ओर जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे कोई ड्रीम में कुछ देख रहा है, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया, अगर सपने में कोई देख रहा है कि आपके पीछे शेर पड़ा हुआ है ना। किसी ने देखा है ऐसा सपना? किसी को आया है ऐसा सपना? सपने में पीछे शेर हो, शेर आ रहा हो, या फिर ऊंचाई से कहीं से गिर रहे हो, आया ऐसा सपना? है ना, ऊंचाई से कहीं से गिर रहे हो, है ना, फिर एकदम से जब नीचे गिरने टच करने वाले हो तो नींद खुल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के सपने आते हैं। तो कायदे से अगर बोला जाए तो यस, है ना, हमारे जीवन में सफरिंग जरूर रहेगा। पर ये हमारा जीवन उसी प्रकार से है जैसे हम सपने में ये सारी चीजें देखते हैं, है ना। अगर सपने में कोई देख रहा है, आगे आएगा, या आया, ठीक है। अगर सपने में कोई देख रहा है कि उसको उसको वो राजा बन गया, सपने में देख रहा है कि वो राजा बन गया, और या फिर सपने में वो देख रहा है कि वो शेर उसके पीछे भाग रहा है, ठीक है, ये एक्टिविटी है ना। ओके, ठीक है, नाइस, वही मैं सोच रहा था, दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो जब हमारा शरीर जो है वो वर्क करना बंद कर देता है तो, है ना, उसको डेथ बोला जाता है ना। अभी हम सपने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, अभी आप लोगों को इस पे ध्यान देना है, ठीक है। अपना नोटबुक ले लीजिए लिखने के लिए, ठीक है, सभी का नोटबुक तैयार है। अब आपको सोचना है,
है ना, आपको सोचना है। पहली चीज मैं आपको जैसा बताया कि आप राजा बन गए, मतलब कि यहाँ पर राजा बनने को, राजा बन गए एक ड्रीम में। यहाँ पर बोला है कि आपको एमआईटी की डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई है, आईआईटी रहता है उससे ऊपर एमआईटी रहता है, इंडियन इंस्टीट्यूट, मतलब बेस्ट कॉलेज का कोई डिग्री मिला। तो आप सपने में देख रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी डिग्री मिल गई बहुत बड़े कॉलेज से, और आप देख रहे हैं कि एक बुल डॉग है ना, शेर है, आप शेर मान लीजिए, शेर जो है वो आपके पीछे दौड़ रहा है। तो इन सपने में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या एक समान है और क्या इसमें डिफरेंस है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। एक समान क्या है कि दोनों ही क्या है, टेम्परेरी है, ठीक है। और डिफरेंस क्या है, एक में तो खुशी होगी और एक में थोड़ा दुख होगा, ठीक है। तो इन दोनों सपने से आप और क्या इसमें एक समान चीज निकाल सकते हैं और क्या इसमें अंतर निकाल सकते हैं। कुछ पॉइंट आप सोचिए इसके बारे में कि आप सपने में एक बार आपने देखा कि आपके शेर पीछे पड़ रहा है, और एक बार देखा आपने कि आप है ना कहीं राजा, आपको राजा बन गए हैं ना, बहुत सारे लोग हैं आपके सेवा में और इस प्रकार से। तो आप बताइए क्या सेम चीज हो सकती है और क्या अंतर हो सकता है, क्या अंतर, क्या क्या सेम चीजें, क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं, दोनों, दोनों अगर आपके सपने में आए तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण, बताइए। समानता ये है कि हम दोनों में ही मतलब हम कॉमन है कि सुख भी मिल रहा है तो वो हमें मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है तो वो हमें मिल रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू। और कोई? सोचिए सोचिए, हमें सोचने से दिमाग एक्टिव होता है और आप और ज्यादा बुद्धिमान बनेंगे। सुख सुख और दुख दोनों टेम्परेरी है। यस, यही इसका कंक्लूजन है कि चाहे आप, है ना। ओके, और कोई, फिर हम कंक्लूड कर लेंगे। और कोई बताना चाहेंगे? खासकर इन दोनों में क्या समानता है और विभिन्नता है। ठीक है, तो आपने जरूर सपना तो कुछ देखे होंगे दोनों इस प्रकार से, एक बार कभी अच्छा और एक बार बुरा, है ना, उससे कंपेयर कर सकते हैं। और आप आगे देखेंगे भी, आगे सपना देखेंगे भी, तो आप जो जो चीजें देखेंगे, जैसा हमारा कॉन्शियसनेस रहेगा वैसा हम सपना देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप कॉन्शियसनेस आप अपना चेक करना चाहते हैं तो आप अपने सपने की क्वालिटी भी देख सकते हैं, ठीक है, आपको सपने में क्या आता है। ऐसे शुद्ध भक्त के सपने में भी कृष्ण आते हैं, गुरु आते हैं, है ना, हमें हमारे सपने में क्या आते हैं हम देख सकते हैं। तो वो हमारी कृष्ण भावनामृत का स्तर होता है, ठीक है। तो पॉइंट पे आते हैं यहाँ पर। तो समानता ये है, जैसे हमने बताया कि दोनों ही क्या है, कुछ क्षण के लिए है, दोनों ही क्या है, कुछ क्षण के लिए है ना, टेम्परेरी है। दूसरी चीज, हमें लग रहा है कि हम इफेक्ट हो रहे हैं पर वास्तविक हमारे जीवन पे उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, राइट। हमें लग रहा है कि हम उससे इफेक्ट हो रहे हैं पर वास्तविक में हमारे जीवन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो ये समानता हो गई। अंतर क्या हो गया, एक में हमें खुशी होगी, एक में हमें दुख मिलेगा, है ना। एक एक में हमें बहुत खुशी जैसे लगेगा, एक में हमें दुख मिलेगा। पर सपने में चाहे आप बुलडॉग ड्रीम, शेर आपका पीछा कर रहा है ये देखो, या आप राजा बन गए ये देखो, क्या दोनों का ही मतलब है? क्या दोनों का मतलब है? बताइए, बताएंगे। तनिषा, गौरी, हाँ बताइए, क्या दोनों का ही मतलब है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं, तनिषा, गौरी, तनु में से। जी प्रभु जी। हाँ, दोनों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि है तो वो ड्रीम है।
राइट। दोनों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वास्तविकता में क्या है, वो है तो ड्रीम ही, है ना। वास्तविक जीवन क्या है, हम जब उठ जाते हैं वो हमारा वास्तविक चीज है। तो वैसे ही, है ना, हम जो है अपने है ना, हम सोचते हैं कि मैं ये हूँ, है ना, मेरा नाम ये है, मेरा, है ना, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। पर वास्तविक में तो ये भी, है ना, सब कुछ टाइम के लिए है ना, है ना, एक कुछ टाइम के लिए ही है। और आपके जो वास्तविक जो आध्यात्मिक जर्नी है सोल का भगवान की तरफ, है ना, उसमें ये सारी चीज आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे आपके जीवन में कुछ सिचुएशन आता है ना, मान लीजिए आप एग्जाम दिए, एग्जाम में आपकी उतनी अच्छी रैंक नहीं लगी, उतने परसेंटेज नहीं बने जितने आपने सोचे थे, है ना। तो ऐसा होगा। और जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आएंगी जो आप नहीं चाहते हैं, है ना। आप उसको बदलना चाहेंगे कि मैं कैसे भी इन परिस्थितियों को बदलना चाहता हूँ, पर वो परिस्थिति आप कितना भी, आप हाथ पैर चला लीजिए, आप कितना भी चीजें कर लीजिए, वो परिस्थितियां चेंज नहीं होगी। पर हमें क्या समझना चाहिए कि हमें मेरा जो जागृत जीवन है, जो जागृत जीवन है, मेरी जो जर्नी है भगवान की तरफ, क्या मैं उसमें आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये तो वास्तविकता में, है ना, इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि, है ना, एग्जाम्पल, मतलब ये भी एक एक सपने की तरह है ना। आपको क्या पिछला सपना याद है आपके पिछले जीवन का? नहीं याद है, हमें कुछ भी याद नहीं है इस प्रकार से, है ना। पिछले से जब ने सपने का जीवन याद है, सपने कोई जीवन का सपना कुछ याद है पिछले जीवन का? नहीं याद है। किसी को याद है तो बता दीजिएगा, एक रीइंकारनेशन का स्टोरी और मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो, है ना, हमें याद नहीं रहता इस प्रकार से, मतलब वास्तविकता में एक्चुअली ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। तो हमारे जीवन में भी जो हो रहा है एक ड्रीम की तरह है, क्योंकि हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि हम जानते ही नहीं कौन है ना। जैसे एक पागल व्यक्ति किसको बोलते हैं, है ना, किसको एक पागल व्यक्ति बोलते हैं? उसको उसकी आइडेंटिटी नहीं पता। हाँ, राइट, है ना, जिसको अपनी आइडेंटिटी नहीं पता। जैसे, है ना, एक मूवी में आया था ना, है ना, क्योंकि कुछ स्पिरिचुअल लेना है इसलिए मुझे मूवी का नाम ध्यान आ गया, पर ठीक है। मैं वो मूवी पूरी नहीं देखा हूँ, पर एक मूवी है जिसके बारे में मुझे पता है, जिसमें एक हीरो रहता है, वो पागल हो जाता है, तो फिर वो जाता है इस प्रकार से, तो वो देखता है कि, है ना, कुछ, वो देखता है कि एक जो है वो, अ, मतलब वो तो बहुत अच्छा वीडियो में दिखाया था कि एक जो है वो, एक कोई बोल रहा था मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ यहाँ का, है ना, क्या आपको पता है मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ, है ना, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मानता था। फिर एक और कोई है ना, वो अपने आप को हीर रांझा, ऐसा कुछ, वो रोमियो, इस प्रकार से कुछ मानता था। तो, है ना, वो वास्तविक, वो उसको पागल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो उसको मान रहा है जो वो है ही नहीं। वो उसको मान रहा है जो कि वो है नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर है नहीं, पर वो बोल रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो वैसे ही, है ना, अगर हम केवल बॉडीली प्लेटफॉर्म पे एक्ट करते हैं, हमें भी तो अपनी आइडेंटिटी नहीं पता। तो केवल अगर हम, है ना, हमें भी अपनी आइडेंटिटी नहीं पता, है ना, तो केवल अगर कोई भौतिक जो डेजिग्नेशन दिया गया, उपाधियां दी गई है आपको, केवल जो उन्हीं के हिसाब से कार्य करता है और आध्यात्म के बारे में नहीं समझता है, तो उसको और क्या बोलेंगे? तो वो और कौन हुआ, है ना, मैडमैन हुआ कि नहीं? उसको पता ही नहीं है वो कौन है। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, जीवन निकल गया उसका, उसको पता ही नहीं कौन था वो, है ना, पूरा बिता दिया साल को अपने आप को कुछ और ही समझता रहा, है ना। ये जो शरीर मिलता है, जो हमें चेहरा मिलता है, वो तो माता पिता के तौर पे मिलता है हमें, है ना। तो क्या हमारा चेहरा ऐसा ही है? नहीं, ऐसा चेहरा नहीं है, तो मतलब इस प्रकार से बॉडी है ना। तो उसी प्रकार से हम अपने आप को बहुत सारे डेजिग्नेशन देते हैं ना, मैं इंडियन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, बहुत सारे कंडीशन है। पर वास्तविकता में ये सारी चीजें हमें फर्क नहीं पड़ती, ये सारी चीजें हमें फर्क नहीं पड़ती। तो आपके जीवन में जो भी डिस्ट्रेस हो, सावधान, डोंट वरी अबाउट इट सो मच, है ना। वो आपके जीवन में, अगर आप भक्ति में स्थित हैं, कोई भी आपको, है ना, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं, आपके दोनों का स्तर है, आपका भक्ति का कितना स्तर है और आपके परेशानी का कैसा स्तर है। अगर आपकी भक्ति मजबूत है तो आप उससे परेशान नहीं होंगे, पर आपकी भक्ति बहुत ऊपर है तो आपके जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए वो आप परेशान नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, अपने ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने रिसेंट में भी बहुत सारे भक्त हैं, कई सारे महाराज इस्कॉन में हुए,
जो कि अंत समय में जब उनको पता चल गया कि 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स है ना उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो दे है ना उन्होंने डिसाइड किया कि वो वृंदावन में आके अपना शरीर छोड़ेंगे। वो किस प्रकार आध्यात्मिक रूप से उन्होंने शरीर छोड़ा, भगवान का नाम लेते हुए। सब लोग हैरान हो गए कि इस स्थिति में, इतना कष्ट में कोई कैसे भगवान का नाम ले सकता है ना। बहुत सारे वीडियोस भी हैं, है ना। मैं तो देख बहुत सारे मैं वीडियोस देखे भी हैं, एग्जाम्पल भी देखे हैं। 2008 में गुणाग्रही महाराज, रिसेंट में हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज, वंडरफुल एग्जाम्पल्स हाउ, है ना, किस प्रकार से उन्होंने अंत समय में कृष्ण को याद किया। उसी प्रकार से, है ना, पता नहीं, कुछ कुछ चीजें मैं शेयर करने से हिचकिचाता हूँ। ऐसा लगता है कि आप लोग मतलब छोटे हैं, छोटे इन द सेंस मतलब कितना इस प्रकार से समझ में आएगा, है ना। वैसे ही एक एक भक्त थी, एक मतलब इस्कॉन की एक डिवोटी थी। तो उनको पता चला कि उनको, है ना, उनको मतलब किसी प्रकार का बीमारी है जो कि जल्दी ठीक ठीक नहीं होने वाला, उनको जाना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे फिर कुछ समय तक ठीक रहा, पर जैसे ही उनकी बीमारी आगे बढ़ी, तो है ना पुणे में, वो डिवोटी थी पुणे में, है ना। श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज उनके बारे में बताते हैं कि जैसे ही उनकी जीवन में परेशानी आगे बढ़ी, है ना, तो उनका मूड चेंज हो गया, है ना। मूड चेंज हो गया, है ना। वो काफी, है ना, अध्यात्म के प्रति और उनका वो इंक्लिनेशन और बढ़ता गया, उन्होंने और बढ़ाया। और ऐसा नहीं है कि हमें वो मतलब अपना वो नहीं लेना चाहिए प्रिकॉशन, या फिर इलाज नहीं करवाना चाहिए। पर उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि उनको पता था कि अभी वो ठीक नहीं होने वाली है, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं, है है ना, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहूंगी ज्यादा देर, जितना भी देर रहना है मैं है ना घर में भक्तों के बीच में रहूंगी, है ना, घर पे रहेंगे। और फिर इस प्रकार से उन्होंने भक्तों के साथ में कीर्तन करते हुए, हरिनाम करते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, इस प्रकार से, है ना। काफी यंग भी थी, 20 समथिंग, है ना, लेट 20 समथिंग। तो इस प्रकार से, तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। तो है ना, हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, हम इस्कॉन में भी देख सकते हैं इस प्रकार से। तो हमारी भक्ति का स्तर कितना रहेगा? भक्ति का स्तर में बोलूंगा सिद्ध, आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, है ना। जिस प्रकार से हम ये चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो शास्त्रों का नॉलेज होना चाहिए, है ना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, यह हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। क्या बोलते हैं? सिद्धांत, कभी भी चर्चा करने में, सिद्धांत समझने में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस। सिद्धांत बहुत अच्छे से समझना है, बहुत डीप में जाके समझना है, एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, क्या होगा उससे? यह होते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। यह होते कृष्ण लागी, ये सिद्धांत जब हम समझ जाते हैं तो सुदृढ़, जो भगवान के जो चरण है, कृष्ण के प्रति हमारा जो मन है, यह होते कृष्ण लाले सुदृढ़ मानस, मतलब जो मन है वो दृढ़ता पूर्वक लग जाता है ना। तो इसलिए हमें ये चीजें समझनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि एक मर्सिडीज बेंज के ओनर थे, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है कि जब वो अभी नई नई कार लेके आए, किसी बच्चे ने क्या किया, भारत है ना, मान लीजिए नई नई कार है, दूर से पत्थर मार दिया या ठोकर लग गई, है ना, कोई रॉन्ग साइड से आ रहा था, ठोकर लग गई। तो है ना वो कार से निकला, ओ मेरी नई कार, इस प्रकार से, मतलब जितना उसको कार में दर्द नहीं हुआ, उसके हृदय में ज्यादा दर्द हो रहा है ना, मतलब इस प्रकार से इतना स्क्रैच लग गया, ऐसा लगा उसकी बॉडी में ही पूरा स्क्रैच लग गया, इस प्रकार से इतना दर्द, है ना, होता है, मतलब इस प्रकार से कोई नया इस व्यक्ति हो तो होता भी है उनको। तो इस प्रकार से उनको इतना दर्द हो रहा था, पर वास्तविक में क्या उनको उनको खरोच लगी थी? नहीं। किसको लगी थी? मर्सिडीज बेंज, मतलब उनकी कार को। पर क्यों? क्योंकि वो कार से आइडेंटिफाई कर रहे थे अपने आप को, इसलिए उनको दर्द हुआ। उसी प्रकार से हम जब जितना बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, उतना ज्यादा हमें जो परिस्थितियां हैं उससे ज्यादा हमें दुख पहुंचेगा, है ना। ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता, है ना, मैं मेरी बात क्यों नहीं सुनता, है ना। या फिर अरे मुझे इनके साथ में क्यों रहना पड़ता है, इनसे तो बिल्कुल भी बनती नहीं, ये इस प्रकार का व्यक्ति है, ये हमेशा मुझे पीछे खींचने का प्रयास करता है। तो आप एक चीज मान लीजिए, आपके जीवन में आपको और कोई परेशान नहीं कर सकता, केवल है ना, कोई व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता, है ना। ज्यादातर चीजें हमारे हमें जो कष्ट पहुंचता है वो खुद के कारण पहुंचता है। खुद हम दूसरे व्यक्ति से जितनी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, उतना ज्यादा हमको कष्ट पहुंचता है एक्चुअली।
दूसरा सोच सकता है कि हमें कुछ बोल सकता है, पर फर्क तब पड़ेगा जब हम उसको बहुत अपने आप को उसी चीज से आइडेंटिफाई करके हम चीजों को देखते हैं। पर अगर आध्यात्मिक रूप से उन्नत है तो हमें ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा एप्लीकेशन आप लोगों के लिए है ना, आप किस प्रकार से अपने जीवन में दुख को फेस करेंगे या अवॉइड करेंगे जब आपको कोई हानि होती है या आपके जीवन में कोई फेलियर होता है ना, आपने कुछ सोचा पर फेल हो गए, है ना, किसी कोई 2 साल से कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहा है पर सक्सेस नहीं आ पाया या किसी प्रकार का लॉस हुआ, तो आप कैसे आपके जीवन में आप उसको कैसे लेंगे या फिर उस सफरिंग को हाउ यू विल डील, किस प्रकार से आप रिएक्ट करेंगे उसको? बताइए, नवीन प्रो जी बताएंगे। प्रभु जी सोचे हैं कि अब ये हो गया है, अब आगे से कोशिश करें कि कोई नुकसान नहीं हो। राइट, हाँ ये अच्छा पॉइंट है ना, जो होना था वो हो गया, वो होना ही था है ना। कर्म के सिद्धांत कुछ है ना, भगवान अलग अलग रूप से टेस्ट लेते हैं, और जो भक्त है सब कुछ कृष्ण से जुड़ा हुआ देखते हैं। ओके, और कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस नितिन प्रभु। प्रभु जी, हम उसमें देखेंगे कि हमारी गलती क्या रही थी, हम उसमें अपनी कमजोरियों को समझेंगे और उसमें अमल करेंगे उस कमजोरी पे, तो फिर उसमें आगे प्रगति कर। नहीं, प्रश्न ये है कि आपके जीवन में कोई लॉस हुआ, कोई फेल्यूर हुआ, तो आप उससे आपको होने वाली सफरिंग को कैसे अवॉइड करेंगे? दुख होता है ना, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। यस हिमांशु प्रभु। प्रभु जी, कोई सही गाइड करने वाला मिल जाता है तो उससे आसानी से निकला जा सकता है। ओके, बहुत अच्छा। जैसे अर्जुन के जीवन में सबसे बड़ी सफरिंग आई, वे पथुश्च शरीरे में, है ना, वे पथुश्च शरीरे में गांडीवम संस्रासते हस्त्रात्, इस प्रकार से अर्जुन के जीवन में जब सफरिंग आई तो उन्होंने कृष्ण को गाइड के रूप में लिया। ओके, गाइड भी हमें स्पिरिचुअल व्यक्ति से गाइड लेना चाहिए। ठीक है, तनु बोल रहे थे कुछ? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं यही बोल रही थी कि हम आगे और प्रयास करेंगे और भक्तों से बातचीत करेंगे, उस बारे में बताएंगे, कुछ एडवाइस लेंगे तो गुड शायद। गुड, वेरी। हाँ हाँ राइट, भक्तों से हम लोग इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, पर विशेष रूप से हम लोग जो यहाँ पर समझ रहे हैं, तो इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम समझेंगे, जो हम लोग कंसेप्ट पे चर्चा कर रहे हैं, हाउ विल यू अवॉइड योर सफरिंग्स इन लाइफ व्हेन यू एनकाउंटर लॉस ऑफ फेलियर, तो आप सोच सकते हैं ये जो जीवन है ये शॉर्ट है, टेम्परेरी है, और वास्तविकता में हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति है, आज हमारा आध्यात्मिक जीवन। और हमारा आध्यात्मिक जीवन को कोई भी चुरा नहीं सकता और कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, केवल मैं। मेरे आध्यात्मिक जीवन को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, केवल मैं ही पहुंचा सकता हूँ, और कोई हानि मेरे आध्यात्मिक जीवन को नहीं पहुंचा सकता। आपको कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप जप करने से रोक नहीं सकता, आपको कोई श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का पाठ करने से रोक नहीं सकता, है ना। तो आध्यात्मिक जीवन मेरा जीवन का लक्ष्य है, आध्यात्म भगवान के पास जाना। और ये जो जीवन है, यद्यपि मुझे इसमें प्रैक्टिकल रूप से हमें डील करना पड़ रहा है, पर वास्तविक में ये एक ड्रीम की तरह ही है ना, ड्रीम की तरह है, या फिर है ना, ये जो भी जो चीज चल रही है वो सब टेम्परेरी है। एक नदी है, कभी नदी है, आप नदी के पास में बैठे हैं, कभी उसमें से बहुत सुगंधित फ्लावर जाएंगे, है ना, किसी ने ऑफर किया तो आपको सुगंध आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और कभी कभी क्या जाएगा, डेड बॉडी भी जाएगा उसमें से, तो आपको बहुत दुर्गंध आएगा। पर वास्तविकता में दोनों ही बस आएंगे और चले जाएंगे, समझ में आया? पर आपको उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमें ये सोचना चाहिए ये आना ही है ना, हमारे जीवन में सफरिंग आना ही है, ये हमें सोच के रखना चाहिए। तो इससे दुख कम होगा, इससे दुख कम होगा जब हम जान जाएंगे कि हमारे जीवन में सफरिंग आना ही है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, वो उसके जीवन में जरूर सफरिंग है, चाहे वो कितने भी प्रैक्टिकल मटेरियल मैनिपुलेशन कर ले, है ना, कितना भी भौतिक रूप से कितना भी प्रयास कर ले, एडजस्टमेंट कर ले, हमेशा आपके जीवन में कुछ ना कुछ चीजें चल आपकी बनी रहेंगी इस प्रकार से। मतलब किसी के जीवन कोई भी फ्री नहीं है,
तो इसलिए हमें, हाँ डेफिनेटली हमें उसका सॉल्यूशन का प्रयास करना चाहिए अपने तौर पे, पर हमें एक ऑब्जर्वर के रूप में करना चाहिए, है ना, ऑब्जर्वर के रूप में करना चाहिए। ऑब्जर्वर मतलब जो दूर से देख रहा है और कुछ चीज कर रहा है ना, हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ये जीवन जो है वो एक ड्रीम की तरह है ना। जैसे कि किसी ने मान लो इस जीवन में पीएचडी भी किया, है ना, या पीएचडी भी किया ना, पीएचडी, पीएचडी जानते हैं ना, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई किया, बहुत अच्छा जॉब लगा, और, है ना, उसको भी अगले जीवन में कहाँ से चालू करना पड़ेगा, अगले जीवन में कहाँ से चालू करना पड़ेगा? स्टार्टिंग से। शुरू से। स्टार्टिंग। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, अभी भक्तों ने नया निकाला है, ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, सी फॉर समथिंग समथिंग, ऐसा निकाला है। आपने भी बुक देखी होगी। तो एक्चुअली दोनों को ही एबीसीडी से ही चालू करना है। तो इसलिए हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए इस जीवन में जो भी चल रहा है। और इस जीवन में हमारे परेशानी आएंगी, है ना, भक्ति भक्ति लेने के बाद भी आएंगे, आपको टेस्ट करने के लिए, आपको और सीरियस बनाने के लिए, अगर आप सिंसियर, इसलिए हमें सिंसियर बनना चाहिए, है ना, इस प्रकार से। अब बताइए, आपको ऊपर वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा उससे क्या शिक्षा मिली, इसको समराइज करिए। कौन करेंगे? रुकिए मैं बताता हूँ जिन्होंने अभी तक नहीं बोला। ठीक है, प्रांजल बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। हमने ये सीखा है कि सुख और दुख जो है हमारे जीवन का हिस्सा है, और ये हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। परमात्मा की सेवा करना हमारा वास्तविक लक्ष्य है। और ओके। दुख आएंगे तो हमें उनको ऐसे ही ऑब्जर्व करना है, उनसे सीखना है, फेलियर से, और भगवान का नाम जप करना है। राइट। और ऐसे समझ लेना भाई, देखो ये, आप, है ना, आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली धीरे धीरे, जैसे आप भक्ति का अभ्यास करेंगे ना, आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, आप दूर से देख लेंगे, हाँ मेरे जीवन में समस्या आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा आपको, आप पहले आप खुद को उस पोजीशन में रख देते थे, अरे मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, पर अभी आपको समझ में आएगा, देखो ये मेरे जीवन में समस्या आ रही है, मैं इसको देख रहा हूँ, दूर से देख रहा हूँ, समझ में आ रहा है। पहले आप उससे पूरा इफेक्ट हो जाते थे, अभी मैं उसको देख रहा हूँ, मेरे जीवन में समस्या आ रही है, और आप देख सकते हैं कि जीवन में समस्या आनी ही है, जीवन में समस्या आनी ही है, ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे। तो इसलिए हमें किसी भी चीज से परेशान नहीं होना है ना, चाहे कोई भी चीज हो, है ना, कोई भी चीज हो, हमें उससे परेशान नहीं होना है। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति हो, अगर हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण हमारे जीवन में, हार्ट, कृष्ण हमारे जीवन में, हाँ, डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहे हैं। इवन न्यू भक्त, ऐसा नहीं है कि केवल शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त में तो हर एक क्षण, पर न्यू भक्त जिसने हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला भी चालू किया है, कृष्ण उसके जीवन में व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसे शास्त्र में दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसने भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला भी चालू किया है, जो उसके जीवन में आ रहा है, वो कृष्ण के जानकारी में होते हुए आ रहा है, ऐसा नहीं कि कृष्ण के जानकारी में नहीं है, कृष्ण की जानकारी में होते हुए आ रहा है। इसका मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, मतलब आपको और अच्छे से बता सकता हूँ, पर नेक्स्ट टाइम कभी सेपरेट टॉपिक में, ठीक है। तो ये कुछ, ये एक सिंपल सा एक्टिविटी है, पर ये बहुत ही, क्या बोलते हैं, या, है ना। तो एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी ऐसा है कि कुछ चीजें, बिग टॉपिक, ठीक है, कुछ चीजें क्या रहता है, देखिए कुछ चीजें हैं इनमें से, है ना। तो जो कुछ चीजें जो है बॉयज लोग जो हैं, तो वो ज्यादा उनके प्रति उनका ध्यान रहता है। कुछ चीजें गर्ल्स लोग जो है वो इन चीजों पे क्या करती हैं, उनका मतलब इन चीजों पे कॉन्शियस नहीं रहता है, या फिर सतर्कता रहती है, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब उनका इसमें इंटरेस्ट रहता है। और तो, और कुछ चीजें जो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करनी है, जो एक भक्त को जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, समझ में आया आपको? जैसे नॉर्मली रिबॉक शूज, कौन ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? प्रभु जी। बॉयज। बॉयज, ठीक है। प्रभु जी। और भक्तों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इंटेलिजेंट,
दोनों ही, प्रभु बॉयज एंड गर्ल्स। भक्ति दोनों। भक्त के बारे में क्या बोले, मतलब भक्त तो जितना भगवान ने जो भी इंटेलिजेंस दिया है उनकी सेवा में लगाते हैं, ठीक है, अलग से तो उतना नहीं। कलर ऑफ ड्रेस, दोनों ही, गर्ल्स दोनों दोनों ही ना लगभग, बॉयज आई थिंक दोनों ही। और भक्त को, भक्त का इसका क्या है, कलर ऑफ ड्रेस में धोती कुर्ता एक ही कलर है, व्हाइट, है ना। तो भक्त को तो ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यंग लुक, दोनों, दोनों राइट। हेयर स्टाइल, दोनों ही दोनों शायद, है ना। लिपस्टिक, गर्ल्स के लिए विशेष रूप से। सिगार, अभी इंडिया में तो नहीं, गर्ल्स। बाहर तो दोनों ही बराबर हो गया। हाँ दोनों ही। बेल्ट, बेल्ट भी शायद दोनों। रिच लुक, दोनों। मेकअप, गर्ल्स। नेल पॉलिश, गर्ल्स। गर्ल्स रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल है तो ये तो डिवोटीज के लिए, तो इसमें अभी कोई पॉइंट नहीं आया ना, रेस्पेक्टेबल। हाँ, ग्लैमरस, माउस्टेश, बॉयज। मूछ, मूछ, माउस्टेश मतलब मूछे। लवेबल, डिवोटीज को ध्यान रखना चाहिए, हाँ, दे शुड बी लवेबल, है ना, वो दूसरों को प्रेम देना चाहिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से चीजें हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, सिंपल। डिवोटीज के लिए स्पेशली क्या है, प्लीज, है ना, तो ये चीजें हमने ऑलरेडी देख लिया, डिवोटीज के लिए रेस्पेक्टेबल, है ना, और डिसेंट लुक होना चाहिए इस प्रकार से। तो ये बताया गया है कि एक्चुअली यद्यपि हम इन सारी चीजों से बहुत आकर्षित रहते हैं, पर इनका वैल्यू तब तक ही है जब तक ये शरीर से जुड़ी हुई है ना। तो वास्तविकता में, पर जब तक ये शरीर से जुड़ी हुई है तभी तक इनका इम्पोर्टेंस है। जैसे कि एक नाखून वास्तविक, क्योंकि आत्मा से जुड़ी हुई है तब तक ही इनका वैल्यू है, जब तक ये आत्मा से जुड़ी हुई है तब तक ही इनका वैल्यू है। समझ में आ रहा है आपको, क्यों, क्योंकि आत्मा से जुड़ी हुई है इसलिए वैल्यू है। आत्मा से जैसे ही दूर हो जाएंगी तो इनका कोई वैल्यू नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा, वैल्यू आत्मा का है। इसलिए हमें आध्यात्मिकता पे बहुत ध्यान देना चाहिए। वैल्यू आत्मा का एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक नाखून अगर कट, जब तक बॉडी में है तो उसको पॉलिश करते हैं, उसको ध्यान रखते हैं, उसको साफ करते हैं, कभी कभी कलर भी करते हैं। पर वही नाखून आप जब काट देते हैं, वही नाखून जब आप काट देते हैं तो फिर, है ना, उसको टच करेंगे क्या, उसको टच करना भी नहीं चाहेंगे, है ना, वो सीधे वो कहाँ जाएंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे। वैसे ही हम हेयर स्टाइल में इतनी सारी चीजें करते हैं, है ना, इतने सुंदर तरीके से, है ना, अलग अलग जो स्टाइल रहती है, वी कट और जो भी रहता है, मतलब इस प्रकार से अलग जो स्टाइल करते हैं। पर उसी में से हेयर हेयर जो अपने वो है, उसी में से एक बार अगर आपके खाने में मिलेगा तो, है ना, अरे इसको दूर करो, है ना, हटा दो, उसी में से एक बार इसको दूर करो, उसको हटा दो। तो वास्तविकता में वैल्यू किस चीज की है ना, तो जब तक शरीर में आत्मा है तब तक वैल्यू। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती है ना, तब उस शरीर का वैल्यू नहीं रहता, है ना। इवन जो, इवन जैसे ही किसी ने शरीर छोड़ा तो फैमिली वाले भी क्या सोचेंगे, जल्दी से, है ना, शरीर छोड़ा तो अब तक कि वो सबसे जो डियर व्यक्ति था उसको सोचेंगे कि जल्दी से आप इनको क्या करें, इनको आप जो भी क्रिया है इनका करके आप भेज दीजिए, है ना, ज्यादा देर हम संभाल नहीं सकते, 3 दिन 4 दिन। क्यों, वैल्यू किसका है, आत्मा के वैल्यू है एक्चुअली, है ना, आत्मा का वैल्यू है। या तो ये दो, इसमें से 3 आइटम ड्रामा वाले हैं, तो हम देखते हैं, कभी करना होगा तो करेंगे, पर फिर भी डिस्कशन तो करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अभी सटल बॉडी का वो दिया है, सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और किससे बना हुआ है, मन बुद्धि और अहंकार। अहंकार। अहंकार का मतलब क्या हुआ, कैसे याद ध्यान रखेंगे, अहंकार, मन समझ में आ रहा है आपको, बुद्धि भी समझ में आ रही है, मन से ऊपर बुद्धि रहती है ना, और अहंकार, अहंकार क्या हुआ फिर, ईगो। मैं कर रहा हूँ, ओके, मेरा है। राइट, बहुत अच्छा, है ना। आसान, आसान सी भाषा में बोलो तो, जैसे हमने मर्सिडीज बेंज का एग्जांपल देखा ना, अहंकार मतलब अहमकार, मैं कार हूं, अहमकार, मैं कार हूं, मतलब मैं ये शरीर हूं, ये अहंकार है। तो ये एक्चुअली
थियोरेटिकली इट्स आसान है बोलना, पर प्रैक्टिकली ये रियलाइज करना आसान नहीं है। पर हम जैसे शुद्ध भक्त देखते हैं तो हम उनमें प्रैक्टिकली ये चीज देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से अहंकार से मुक्त रहते हैं, इसलिए दूसरों को बहुत इंस्पिरेशन दे पाते हैं, है ना। तो हमेशा, तो इस सूक्ष्म शरीर के कारण बहुत सारे, है ना, जितना हमारा बुद्धि स्ट्रांग रहेगा शास्त्र के माध्यम से, उतना हम भौतिक रूप से भी सक्सेसफुल रहेंगे। भौतिक रूप से भी हम सक्सेसफुल रहेंगे जितना हमारा बुद्धि शास्त्र के माध्यम से स्ट्रांग रहेगा। उदाहरण के तौर पे, है ना, जैसे आप एक सिंगिंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, है ना, गाने के कंपटीशन में, है ना, तो अहंकार बोलता है कि मैं महान हूं, मुझे दूसरों को हराऊंगा मैं, है ना, क्यों, आई एम सो स्पेशल, मैं इतना विशेष हूँ। माइंड माइंड क्या सोचता है, अरे नहीं, मैं बहुत मुझे डर लग रहा है, डर लगता है ना। कभी स्टेज में आपको 3,000 लोगों के सामने गाना हो तो, कल इस्कॉन उज्जैन में यूथ प्रोग्राम है, यूथ मेरा भारत महान 26 जनवरी को 4 बजे से, उसमें 3,000 यूथ आने का है, तो उसमें हमको ड्रामा करना है, तो मुझे भी लगेगा डर शायद कल तो उसमें हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, तो 3,000 लोगों के सामने इस प्रकार से, तो हो सके मुझे भी डर लगेगा, बड़ा रोल है, तो इस प्रकार से डर लग सकता है उसमें भी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, तो ये इस आई एम स्केर्ड, मैं डरा हुआ हूँ, है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ, लगता है ना कभी कभी, अभी स्टेज पे जाने का टाइम आ गया, 2,000 लोग हैं, है ना, लगेगा ना मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे बोल पाऊंगा, है ना, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर जिसका बुद्धि स्ट्रांग है, बुद्धि स्ट्रांग कैसे होता है, शास्त्रों के माध्यम से होता है, शास्त्र के माध्यम से बुद्धि स्ट्रांग होता है। तो क्या सोचेगा, तो क्या हुआ, मैंने अच्छे से तैयारी की है ना, अगर मैं घर पे इतने अच्छे से गा सकता हूँ तो यहाँ क्यों नहीं। तो जिसका मन स्ट्रांग है ना, मन स्ट्रांग है जिसका मतलब, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि अरे, वो बुद्धि बुद्धि मन स्ट्रांग है तो वो बुद्धि को ओवरकम कर लेगा, है ना, बुद्धि से जीत जाएगा, तो बोलेगा नहीं मैं डर है, मैं आऊंगा ही नहीं, तो स्टेज पे जाएगा ही नहीं, इसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ठीक है ना, डर लग रहा है, वो स्टेज पे जाएगा नहीं। पर जिसकी बुद्धि स्ट्रांग है तो वो स्टेज पे जाएगा, है ना, वो स्टेज पे जाएगा इस प्रकार से। तो हमें बुद्धि हमारी स्ट्रांग इसके माध्यम से होती है, शास्त्र के माध्यम से होती है ना। तो आपका वन जीत जाता है। वैसे ही मन और बुद्धि में स्ट्रगल चलता रहता है ना, जैसे एकेडमिक सक्सेस वर्सेस सुसाइड, ये ड्रामा का विषय है, देख लेंगे हम, है ना। जैसे सिंपल बता रहा हूँ, रोड क्रॉस करना है, मान लीजिए रोड क्रॉस करना है ना, मन बच्चे में क्या रहता है, मन ज्यादा एक्टिव रहता है ना, बुद्धि कम रहती है। तो बच्चा जो रहेगा, जो रोड क्रॉस करना है ना, अभी रोड के किनारे है, तो वो क्या करेगा, कभी उसके मन में आएगा तो अरे गाड़ी तो रुकी नहीं रही, वो क्या करेगा, आंख बंद करके भाग जाता हूँ, रोड क्रॉस कर लेता हूँ, समझ में आया, आंख बंद करके रोड क्रॉस कर लेता हूँ, देख सोचा है ना आपने ऐसा, है ना, होता है, हो सकता है बच्चा सोचेगा नहीं, डर डर के बारे में बस रोड क्रॉस कर लूंगा, तो सही डिसीजन नहीं हुआ, मन स्ट्रांग है वहां पर हमें बुद्धि को स्ट्रांग करना है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, वो देखेगा जब गाड़ी चली गई तो वो रुकेगा, जब गाड़ी चली गई तो वो आगे बढ़ेगा। ये हमारा हर एक परिस्थिति में हमें ये सिचुएशन झेलनी, टेक केयर करनी पड़ती है ना, हर एक सिचुएशन में हमें ये सिचुएशन देखनी पड़ती है। और तो वैसे ही जैसे यहाँ पर है दिया है एकेडमिक सक्सेस वर्सेस सुसाइड, है ना, तो जैसे श्याम और राम और श्याम बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है, विक्टर ने, है ना, पॉन्ड, वो एक तालाब में चले गए और सुसाइड कर लिया। श्याम बोल रहे हैं कि ओ ऐसा क्या, वो तो लगातार 3 साल से टॉपर था आईआईटी में, है ना, मैं सुना कि उसका इसी बार ग्रेड खराब हुआ और वो 2 पेपर में फेल हो गया, पर 3 बार से तो वो टॉपर था। तो राम बोल रहे हैं कि पर वो अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाया, फेस नहीं करने के डर डर से पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, है ना, जो कि जिनका बहुत अपेक्षा था उससे। तो श्याम बोल रहा है कि, है ना, कि अरे दुर्भाग्यवश उनके पास जीवन का एक बड़ा पिक्चर नहीं था, वो एक एग्जाम को ही सब कुछ समझ रहे थे, है ना। हम लोग भी कभी सोच सकते कि ये, मैं ये नहीं बन पाया तो मेरा जीवन असफल है ना, जैसे, है ना, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा जीवन असफल है। तो बहुत सारे बच्चे जो है कोटा में जो पढ़ने जाते हैं, कई सारे सुसाइड होते हैं, कर लेते हैं, क्यों, बड़ी पिक्चर नहीं है एक्चुअली उनके पास में, कि, है ना, लाइफ में मच मोर चीज है करने के लिए, ट्रू लाइफ इज मच मोर देन सक्सेस मीन्स टू डू योर बेस्ट
मतलब सक्सेस ये है कि हम अपना पूर्ण प्रयास करें और भगवान के आशीर्वाद पे हम लोग निर्भर करें, है ना। तो इस प्रकार से राम भी बोलता है कि मैंने भी सुना है कि, है ना, जो सफलता है वो केवल आपको गिफ्ट में नहीं है, पर वास्तविक में क्या है, लंबी रेस, मतलब हमने जो प्रयास है वो अपने आप में सफलता है ना। तो श्याम बोल रहे हैं कि हाँ, विक्टर आईआईटी में गया, है ना, इतनी बड़ी बात है, वो अपने आप में उसके लिए सफलता थी, है ना। भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि अगर आप एक आग क्रिएट करते हैं तो धुआं आएगा ही। वैसे अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो कुछ ना कुछ आपसे गलती उसमें हो ही जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, पर भगवान ने जो हमें सक्सेस दी है उसके लिए आभार रहना चाहिए। राम बोल रहे हैं आपके एसोसिएशन के लिए, आपकी कंपनी के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इतना अच्छा शिक्षा प्रदान किया कि विक्टर का जो चीज में कैसे समझ पाऊं। तो श्याम बोल रहे हैं कि ये सब भगवान के भक्तों के संग के कारण है, जिसके कारण मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो सका। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हम कैसे डेली लाइफ में हमें डिसीजन लेना पड़ता है। और टग ऑफ वॉर मतलब रस्सी खींच देखा है आपने, कभी इधर जीतते हैं कभी इधर जीतते हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी हमेशा टग ऑफ वॉर बना रहता है या चलता रहता है। तो उसी प्रकार से हमें जीवन में ये चीज चलती रहती है। तो, है ना, हमें अगर जितना हमारा आध्यात्मिक रूप से रहेगा सक्सेसफुल, आध्यात्मिक रूप से हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही हम भौतिक रूप से डिसीजन स्ट्रांग ले पाएंगे, है ना। तो और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का मार्ग क्या है ना, कि हमें डेली अगर हम चैंटिंग अच्छे से कर रहे हैं, अपनी हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से सुन रहे हैं, मोबाइल नहीं चला रहे हैं उस टाइम पे, तुलसी महारानी को सामने रखे हुए हैं, तुलसी महारानी से प्रेयरफुल मूड में चैंटिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं उसको अच्छे से, एक एक शब्द को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, माइंड इधर उधर जाएगा पर माइंड को वापस केवल हरे कृष्ण महामंत्र पे फोकस कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास है अपनी तरफ से, और केवल अगर आपने प्रयास ही किया तो आपको कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, है ना। माइंड तो जाएगा इधर, माइंड का नेचर है, उसको खींच के लाना है, ए इधर आओ, इधर आओ, ऐसे खींच के लाना है। तो चैंटिंग और जो बुक रीडिंग करते हैं ना, जैसे हम आप लोग हमारा है, तो बुक रीडिंग जो भी भगवत गीता श्रीमद् भागवतम करते हैं वो मिस नहीं करते। वो अगर हमने पढ़ लिया, चैंटिंग अच्छे से करा, तो उस दिन हम लोग जो भी डिसीजन लेंगे, आप प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, अगर आपने 45 मिनट्स बुक शिला प्रभुपाद बुक्स पढ़ी है या 1 आवर, तो आपका पूरा दिन आप ग्रेट विजडम से, बहुत बुद्धिमत्ता से, बुद्धि के माध्यम से आप सारे डिसीजन आप उस दिन के अच्छे लेंगे, और आपके जीवन में पॉजिटिवनेस पूरे दिन भर बनी रहेगी। ये डेली का है, तो इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए। तो बाकी फिर बहुत अच्छा टॉपिक है, ये हम कल से देखेंगे कि व्हाई प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी इन यूथ, कि, है ना, अभी तो हमें बचपन में भक्ति करेंगे, बचपन में, है ना। तो भक्ति युवा से क्यों करनी चाहिए, ये ना, कुछ लोगों को लग सकता है भाई अभी मैं कैरियर बना लूं फिर देखूंगा भक्ति करूंगा, है ना, पहले मैं इस एग्जाम में सक्सेस पा लूं फिर भक्ति करूंगा, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। तो भक्ति हमें यूथ से क्यों करनी चाहिए, तो ये हम कल देखेंगे। इसमें ऑलरेडी कुछ पॉइंट दिया है, पर मैं और भी इसमें से हम कुछ पॉइंट और देखेंगे। ठीक है, सो विल फिनिश हियर। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल फिनिश। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गौरी, बताइए। क्या सफलता को भाग्य समझना चाहिए या कर्म का फल? सफलता एक्चुअली हमारे जी। जीवन में जो भी आ रहा है, छोटी से छोटी चीज बिना कर्म के माध्यम से नहीं आ सकती, क्योंकि प्रिंसिपली जो चल रहा है यहाँ पर भौतिक जगत में, भौतिक जगत जो भी प्रिंसिपली चल रहा है, तो हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो कर्म के माध्यम से ही आता है। कर्म जो पुराने कर्म किए हैं, है ना। और शास्त्रों में दिया है कि 5 चीजें फिक्स है, पता नहीं आपको सुनने में कैसा लगे, तो शास्त्र में दिया है कि 5 चीजें फिक्स है ना। अभी मुझे पांचों एकदम से ध्यान नहीं है, पर आपको कितना सुख मिलेगा, सुख या दुख मिलेगा, वो फिक्स है। आपका जीवन का अवधि कितना है वो फिक्स है ना। और आपको कितना सक्सेस मिलेगा वो भी फिक्स है। ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको प्रयास नहीं करना है आपको सक्सेस के लिए, अगर आपने प्रयास नहीं किया तो आपको जितना सक्सेस मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आपको सक्सेस मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, पर आपको एक इंटेलिजेंस दिया गया है, उसके हिसाब से अगर आप इतना मेहनत करेंगे तो आपको ये सक्सेस मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से सक्सेस भी फिक्स है शास्त्र के हिसाब से,
कई लोगों को विश्वास करना मुश्किल है, पर उसमें बताया गया है कि शास्त्र के हिसाब से सक्सेस भी फिक्स है, कि आपको आप इतने सक्सेसफुल रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं, या इतने कम नहीं। इसलिए हम लोग देखते हैं कुछ लोग जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। भले ही वो मेहनती ज्यादा है, इंटेलिजेंट भी ज्यादा है, पर वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो सक्सेस भी फिक्स बताया जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो हमें प्रयास करना है। फिर भी हम देख रहे हैं कि अगर हमारे, तो इसलिए और साथ में भक्ति करते रहना है। पर इसके साथ में ये है कि भगवान जो है, जब हम भक्ति करते हैं तो सब कुछ चेंज कर देते हैं। अगर आप क्लास, है ना, सब कुछ चेंज कर देते हैं। भगवान आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, देते भी है। इसलिए हम लोग बेस में देखते हैं, जो हमारा स्टूडेंट सेंटर रहता है, खासकर मुझे एक्सपीरियंस है भोपाल का। तो बेस में देखते हैं कि जब कोई भक्त बेस में आता है, उसके पहले पॉइंटर 15, मतलब कहीं 8 पॉइंटर वगैरह रहते हैं, पर बेस में आने का 9 से ज्यादा हो जाते हैं। तो मतलब आमतौर पे लगेगा ठीक है, बेस का इन्वायरमेंट अच्छा होगा या ये वो, कुछ नहीं, जो भी हो। पर वास्तविक में क्या है, कृष्ण की कृपा भक्ति करने के कारण जो उसका जो डेस्टिनी है चेंज होने लगता है धीरे धीरे। तो ये चीज रहती है। ठीक है, थैंक यू। आंसर ठीक था। हरे कृष्ण। ओके, संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक मिनट, संदीप प्रभु कुछ पूछ ले। हरे कृष्ण। आपने कहा हाँ, कि इसको ड्रीम की तरह समझना चाहिए, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, राइट राइट बट राइट राइट। रियलिटी में तो पेन फील हो रहा है, तो उसको फिर हाँ, तो इसीलिए प्रैक्टिकल चीजें करनी चाहिए ना, जैसे आयुर्वेद है तो वो तो भगवान ने देके रखा है हमें। ड्रीम की तरह कहने का मतलब ये है कि हमें चीजों को बड़ी पिक्चर से देखना चाहिए, बड़ी पिक्चर के रूप में देखना चाहिए ना। जैसे आपके इसमें कोई परेशानी आ रही है, तो आप उसको दूर से देख रहे हो कि मेरे जीवन में ये परेशानी आ रही है। पर आप जब परेशानी को ही अपने आप मान लेंगे सब कुछ, तब आप, है ना, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएंगे। तो ड्रीम से कहने का मतलब ये है कि हमें टीचिंग लेनी चाहिए कि जिस प्रकार ड्रीम में, है ना, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो उस प्रकार से हमारे ड्रीम में होती हैं। पर हमारा हमारे ड्रीम में जिस प्रकार से चीजें होती है कि हमें जो भी मिल रहा है इस प्रकार से, पर उसका वास्तविक में जैसे हम जो सोल के रूप में, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारे इस जीवन में, है ना। सोल के रूप में वो जो मिली है वो चली भी जाएंगी, अगले जन्म में चेंज भी हो जाएगा इस प्रकार से। जी, पर हमें मतलब प्रैक्टिकल जो भी चीजें हैं, उसको देखना चाहिए जी। मतलब कहने का मतलब, अगर डॉक्टर ने बोला है कि ब्लड प्रेशर हुआ है, तो हम ये मान के चले कि शरीर को हुआ है, इससे पहले मुझे नहीं था, और शरीर के बाद मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगा। राइट। अब आपको पता है कि भाई शरीर में परेशानी होनी है, मतलब कुछ ना कुछ परेशानी होनी ही है। तो आप उनका उनका एक एटीट्यूड देखिए, और जो अपने आप को पूरा बॉडी मानते हैं, जिनको सोल का कंसेप्ट नहीं है, उनका एटीट्यूड देखिए। तो दोनों का एटीट्यूड आपको डिफरेंस लग जाएगा इस प्रकार से। पर उसके साथ में ही हमें, क्योंकि भगवान ने हमें शरीर दिया है, तो भगवान की सेवा के लिए जो भी मेडिसिन है, जो भी प्रिकॉशन है, उसको हमें पालन करना चाहिए। तो जानते हैं ये चीज। जी। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ, यस लक्षिता। मेरा पिछली क्लास से क्वेश्चन था कि हम्म, कुछ लोग को ऐसा क्यों है कि उनका पिछला जन्म याद रहता है। मतलब भगवान राइट तो कहते हैं कि भी स्मृति और स्मृति सब भगवान से आती है, तो वो राइट। पर्टिकुलर व्यक्ति को क्यों। अच्छा अच्छा, राइट राइट, ये हम एक्चुअली टॉपिक में आया था, शायद मैं इसको ले नहीं पाया शायद अच्छे से, है ना। तो हाँ, टॉपिक में था एक्चुअली, जो डिस्कशन था ना दो लोगों के बीच में, कन्वर्सेशन, तो उसमें ये चीज आता है। तो कुछ लोगों को इसलिए याद रह जाता है कि हम जैसे जो लोग हैं वो उस पर विश्वास कर सके समझ के, इसलिए भगवान कुछ लोगों को याद रखते हैं। समझ में आया कि हाँ, हमारे फायदे के लिए, आम जनता के फायदे के लिए भगवान कुछ लोगों को याद दे देते हैं, कि आपके पिछले जीवन में, तो याद दे देते हैं। तो फिर एटलीस्ट हम जो फेथफुल लोग हैं उनको समझ में आएगा कि रीइंकारनेशन होता है, पुनर्जन्म होता है। तो उनका विश्वास बढ़ेगा, उनको भक्ति में इंस्पिरेशन मिलेगा, इसलिए। कि ठीक प्रभु है, अच्छा क्वेश्चन आपका, बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, देखिए, काफी। श्रीमद् भगवद गीता की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हृदय गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल। आप सभी भक्तों की जय।